So now we understand that how the resistors can be connected to each other. हमने देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में एंड टू एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स होता है और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द कनेक्शन आर डन इन सच अ वे दैट ऑल द रेजिस्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर. एंड दो बातें हमको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में नंबर वन, द करंट इज द सेम इनटू ऑल द रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज. करंट सेम रहता है बट द पोटेंशियल डिफरेंस और द वोल्टेज गेट्स सब डिवाइडेड इनटू एज मैनी पार्ट्स एज द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज. एक बात तो ये हमको क्लियर रहना चाहिए. दूसरी बात हमें ये क्लियर होना चाहिए कि इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिकम्स द मैक्सिमम. सो इन दिस द वैल्यू ऑफ ओवरऑल करंट इन द सर्किट विल बी द मिनिमम फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ V. When we talk about parallel combination, voltage or the potential difference is the common to all the resistors connected in parallel, and the current gets subdivided into as many parts as the resistors are connected to it. Each individual resistor gets different current according to its own value. The resultant or the equivalent resistance of the circuit is the minimum here, so the value of current is the maximum for a given value of potential difference. हम आज न्यूमेरिकल्स करेंगे. हमारी NCERT में जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो सॉल्व क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन सबको हम सॉल्व करके देखेंगे और एक एक करके ये आइडिया लगेगा हमको कि किस तरह से इनको सॉल्व किया जाता है. तो सबसे पहले तो देखें, हमको सीरीज़ कॉम्बिनेशन वाले सेक्शन में एग्जाम्पल 12.7 है. आप अपने आप करके देखें और अगर आपने पहले कभी नहीं किया है तो आप एक बार देख लें कि इसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ. एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम. 20 ओम एंड अ कंडक्टर of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery. हाँ, हमको फिगर भी दे रखा है, ये फिगर है. हाँ, इसको भी अपन ले चलते हैं अपनी शीट पर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना. वो कह रहे हैं कि दिस इज अ लैम्प, इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम. 4 ओम ये दिया हुआ है. ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं 6 वोल्ट बैटरी के साथ में. तो कैलकुलेट ए द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. अब टोटल रेजिस्टेंस तो आर एस टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज R1 प्लस R2. व्हाट इज R1? 4 ओम. व्हाट इज R2? 20 ओम. तो इक्विवेलेंट 24 ओम. ये तो ए का आंसर आ गया. बी इज द करंट थ्रू द सर्किट. अब वोल्टेज इज ऑल्सो गिवन दैट इज 6 वोल्ट. तो व्हेन V इज 6 वोल्ट एंड R इज 24 ओम, देन what should be I? The current from the Ohm's law, I equal to V upon R. V is 6, R is 24. This is 1 by 4 or 0.25 ampere. C is the potential difference across the electric lamp and the conductor. इन दोनों के लिए अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा. यहाँ पे आप एक वोल्ट मीटर लगाएं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कुछ और होगी और यहाँ पे वैल्यू कुछ और होगी. कंसेप्ट शुड बी कि करंट I which we have calculated as 0.25 ampere will remain the common in both of them. इसमें भी 0.25 एम्पियर करंट आएगा, इसमें भी 0.25 एम्पियर करंट आएगा. दोनों में करंट बराबर रहेगा और दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है. तो दोनों के लिए V का वैल्यू V1
एंड V2 अलग अलग होगा, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। V1 यानी 4 ओम वाले रजिस्टर में V इक्वल टू आई आर, तो V1 इक्वल टू आई R1 और V2 इज इन द लैम्प आई R2। आई इज कॉमन, आप इसे चाहे 1/4 लिख लें या 0.25 लिख लें, एक ही बात है। मैं 1/4 लिख रहा हूँ अपनी कन्वीनियंस के लिए। R1 इज 4, तो 4 से 4 कैंसिल किया तो हो गया 1 वोल्ट। और V2 यानी ये दिस इज IR2, ये यहाँ पे लिखा हुआ है हमने IR2। I इज 1/4 एंड R2 इज 20, तो ये हो गया 5 वोल्ट। टोटल 6 वोल्ट, टोटल 6 वोल्ट की बैटरी है। ये तो हमको पहले ही बता दिया गया था। हाँ, दिस प्लस दिस शुड बी 6। अगर ये हमारा आंसर 6 नहीं आता तो वो गलत होता। आंसर आप टैली कर सकते हो। 24 ओम, 0.25 एम्पियर एंड 5 वोल्ट एंड 1 वोल्ट। ठीक है। Suppose that we like to replace the series combination of electric lamp and conductor by a single and equivalent resistor. Its resistance must be such that the potential difference of 6 volt across the battery terminals will cause a current of 0.24 ampere. The resistance R of the equivalent resistance would be R equal to V upon I. अगर हम overall R निकालें V upon I करके, where V is 6 volt and I is 0.25 एम्पियर, तो ये पॉइंट हटाओ, ऊपर 100 चला जाएगा, 6 × 4 24 ओम ही आएगा, जो कि पहले हमारा कैलकुलेशन था। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू रेजिस्टेंसेस। ड्रॉ इन क्वेश्चंस को हम वहीं ले जा करके सॉल्व कर देंगे। Draw a schematic diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cells. I hope आप अपनी बुक लेकर के बैठे हुए हो, है ना। बुक नहीं ली हुई है तो बुक हाथ में उठा लो, बुक लेके बैठो, पेन पेपर लेकर के बैठो और अपने आप करो। आपके पास भी बुक है ना, तो अपने आप इसको सॉल्व करो और देखो आप कर पा रहे हो कि नहीं। नहीं हो पाए तो इसको प्ले करके टैली करना, हो जाए तो भी प्ले करके टैली करना, है ना, कि हो गया तो सही हो गया कि नहीं हो गया। Draw a schematic diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each. A battery consisting of 2 volt each मतलब 2 volt into 3 cells of 2 volt यानी 6 volt की बैटरी। ये V गिवन है हमको, पोटेंशियल डिफरेंस। A 5 ohm resistor, an 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and a plug key, all connected in series। 5, 8, 12 ये तीनों सीरीज में कंबाइंड है। तो R1 is 5 ohm, R2 is 8 ohm and R3 is 12 ohm। सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनका हमें डायग्राम बनाना है। कैसे बनाओगे? R1 5 ohm सीरीज में कनेक्टेड है, एज इट इज हमको रख देने हैं वैल्यूज, एंड R3 12 ohm। बैटरी ऑफ 3 सेल्स कैसे बनाते हैं देखो, दिस इज 1 सेल, दिस इज अदर सेल, दिस इज द थर्ड सेल। 2 वोल्ट ईच, 3 सेल, 6 वोल्ट की बैटरी बन गई। प्लग की इसके साथ लगा दो और ऐसा शो कर दो, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो स्कीमेटिक डायग्राम बन गया। अब रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1, पुटिंग इन
an ammeter to measure the current through the resistors and a voltmeter to measure the potential difference across the 12 ohm resistor. What would be the readings of ammeter and voltmeter? तो ammeter लगा देना है, कहीं भी लगा दो आप समझो यहाँ लगा दिया आपने ammeter ए, हाँ, तो इसका प्लस इधर और माइनस इधर, ठीक है। वोल्टमीटर यहाँ लगाना है। अब वो कहता है कि इसकी रीडिंग बताओ एमीटर वोल्टमीटर की। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल लो। आर एस 5 + 8 + 12, तो 12 + 8 इज 20, 20 + 5 इज 25, तो 25 इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 25 ओम इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। और इससे हमारे पास वोल्टेज है ही ऑलरेडी, 6 वोल्ट का वोल्टेज है हमारे पास, V इज 6 वोल्ट। तो फ्रॉम दिस विल गेट I इक्वल टू V/R, तो दैट इज 6/25। तो क्या वैल्यू आएगा 0.24 एम्पियर। अमीटर की वैल्यू तो 0.24 एम्पियर हो गई। अब वो 0.24 एम्पियर यहाँ 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 इन तीनों में चलेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो I इज इन दिस रजिस्टर I इज 0.24 एम्पियर, इन दिस ऑल्सो, लेकिन यहाँ पे इसका पूछा है कि इसकी रीडिंग बताओ, मतलब V का वैल्यू बताओ, तो V इक्वल टू IR, तो V इक्वल टू IR से I इज 0.24 और दिस इज 12 है ना, रेजिस्टेंस इज 12, तो इसको कर लो 2.88 वोल्ट। हम ये सब निकाल सकते हैं, है ना, हमसे पूछा तो यही वाला है, लेकिन हम ये सब भी निकाल सकते हैं। इसका 8 ओम के रजिस्टर के दो एंड्स के बीच में व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ये करना है। इसको अपन समझो V2 बोल देते हैं, वो V3 था, V2 इज IR2, यानी 0.24 इंटू R2 इज 8, 1.92 वोल्ट। V1 is IR1, V1 is IR1, I is 0.24 and R1 क्या था 5 था, इंटू 5, तो क्या बनेगा 1.20 वोल्ट। अब आप इन तीनों को ऐड कर दोगे, किन तीनों को, V1 को, V2 को और V3 को, तो सम आना चाहिए 6, जितने की बैटरी थी 6 वोल्ट, अदरवाइज आपका आंसर गलत है। तो ऐड करके देखो 2.88, 1.92 एंड 1.20, इन तीनों को ऐड करोगे 6 आना चाहिए। 10, 18 + 2 20, 6.00। आपके सारे आंसर सही है, करंट भी ठीक है, बाकी सब भी ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ अच्छी बात क्या है न्यूमेरिकल्स के साथ, कि इसमें आप टैली कर सकते हो खुद ही। V इक्वल टू IR हमेशा टैली करेगा अगर आपने ठीक ठीक तरीके से उसको सॉल्व किया है तो ये आपके इंटेक्स क्वेश्चंस हो गए। अब अपन आगे चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन देखो,
इसको देखो क्या क्वेश्चन है। इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर, अच्छा फिगर भी है, इसका फिगर भी ले लो। कौन सा, कहाँ है फिगर? 12.10 कहाँ है? दिख ही नहीं रहा। 12.10, 12.10, 12.10, ये 11 है। अच्छा ये है 12.10। चलो इसको भी ले लेते हैं। So in the circuit diagram given in figure 12.10, suppose the resistors R1, R2, R3 have the values 5, 10 and 30 ohms respectively, which have been connected to a battery of 12 volt. ये 12 वोल्ट की बैटरी है। ये 12 वोल्ट की बैटरी है और ये है 5, 10 एंड 30 ohms respectively. तो which have been connected to a battery of 12 volt, calculate the current through each resistor. मतलब तीनों में अलग अलग करंट जाएगा, तो हमें निकालना है I1, I1, I2 एंड I3। ये तीन चीज़ें हमसे पूछी हुई हैं। फिर बी द टोटल करंट इन द सर्किट। तो टोटल करंट I, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 भी हो सकता है और I इक्वल टू V अपॉन R भी हो सकता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन से RP निकाल करके V तो 12 वोल्ट दिया हुआ ही है, I निकाल देंगे। ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम आने चाहिए। ठीक है, A, B। C क्या पूछ रहे हैं? द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। तो वो तो हम RP निकालेंगे तो उसमें निकल ही जाएगा। तो मतलब वो चाहते हैं कि हम पहले I1, I2, I3 निकालें, फिर I3, I2, ये इन तीनों को सम करके I निकालें और फिर उसके बाद हम निकालें C जो दिया हुआ है उसमें। मतलब हम ये, वो नहीं चाहते कि हम इसे यूज़ करें, हम करेंगे वैसे, लेकिन वो नहीं चाहते हम इसे यूज़ करें। हम वो चाहते हैं कि आप ऐसे करो अलग अलग, फिर इन तीनों को सम करो और उसके बाद टोटल सर्किट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे कि R इक्वल टू V अपॉन I, इससे निकालो। तो हम RP ऐसे भी निकाल लेंगे और ऐसे भी निकालेंगे, दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, तो लेट अस सॉल्व इट। द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। अब देखो हर किसी में हमको करंट निकालना है। हमें ये पता होना चाहिए कि ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है व्हेन वी टॉक अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन, सबका पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में, इसका भी सबका 12, 12, 12, सबका 12 वोल्ट होगा। हाँ, V सबके लिए कॉमन रहेगा, है ना। I सबके लिए अलग अलग रहेगा, I1, I2, I3, वही हमको निकालना है। R1, R2, R3 की वैल्यू हमको गिवन है। तो इसका मतलब जो I1 रहेगा, I1 इक्वल टू V अपॉन R1, V तो कॉमन है, I2 is V upon R2 and I3 is V upon R3। ठीक है, तो I1 जो V अपॉन R1 है, इसको देखें आप, 12 अपॉन व्हाट वाज R1, इट इज 5, है ना। तो 12 अपॉन 5, 5, 10, 30 है ना। 12 अपॉन 10 एंड 12 अपॉन 30, ये तीन वैल्यू I1, I2, I3 की हम कैलकुलेट कर देते हैं। 2.4 एम्पियर I1, 1.2 एम्पियर I2 एंड 0.4 एम्पियर।
अब ये जो है ना 0.4 एम्पियर आ गया ये। टोटल करंट बी पार्ट कह रहा है आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 बताओ। तो हम ये लिख देते हैं 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4। आप इनको ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2.4 0.4 0.4 0.2 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 एम्पियर इज द टोटल करंट इन द सर्किट। ठीक है, हमने क्या कहा था कि हम ऐसे भी निकालेंगे और ऐसे भी निकालेंगे। तो उसके लिए हमको आरपी चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 दैट इज 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। तो इसका 30 LCM आ गया तो 6 प्लस 3 प्लस 1 क्या बना 10/30, यानी RP ये 1/RP का वैल्यू है, तो RP का वैल्यू कितना बना 30/10 दैट इज या 1/3 तो 3/1 यानी 3 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है 3 ओम। 3 ओम आया। अब इससे हम I निकालें तो 4 एम्पियर आ रहा है क्या, I इक्वल टू V/RP। RP आपने कितना निकाला है 3 ओम और V आपको गिवन है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट की बैटरी है, तो 12/3 इज 4 एम्पियर, है ना। हमने कहा था दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, सम करके भी और ओम्स लॉ फॉर्मूला से भी दोनों का आंसर सेम आया है। खैर ये हमसे चाहते थे कि हम ऐसे निकालें RP, तो अब RP का वैल्यू 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आएगा ही। हाँ, RP इक्वल टू V/I। I हमने 4 निकाल लिया है, V हमारे पास 12 है, तो 12/4 इज 3 ओम। हम पहले ही निकाल चुके हैं वैसे तो, है ना। ऑल पैरामीटर से कि हमारे सारे आंसर्स ठीक हैं। अब आप अपने आप कर रहे हो तो आप ज़्यादा सीखोगे, लेकिन अगर आपने अपने आप नहीं भी किया तो इसे अब दोबारा करो, अपने आप देख करके, अपना दिमाग लगा लगा करके। जितना टाइम लगे लग जाने दो, कोई बात नहीं, है ना। यहाँ पे टाइम बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो आप उसको जितना लिखोगे, जितना करोगे, उतना आपको समझ में आएगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमने किया, आप आंसर टैली भी कर सकते हो। यहाँ पे हमने 2.4 एम्पियर निकाल लिया है, इधर 1.2 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, इनको ऐड किया तो 4 एम्पियर, और फिर इसको 1/RP किया तो इस तरह से हमारे पास इन्होंने तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे निकाल दिया है, जबकि हमको V इक्वल टू IR से R इक्वल टू V/I करना चाहिए था, जिससे कि V 12/I जो हमने 4 निकाला है, ऐसा करेंगे तो फिर हमारा 3 ओम आंसर आएगा। ये आंसर 3 ओम इन्होंने दूसरे तरीके से निकाला, हमने दोनों तरीके से निकाले तो कोई बात नहीं। अब देखो एक और क्वेश्चन, एक और फिगर। पहले इसका क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर फिगर भी ले जाएंगे। थोड़ा इस तरफ इसको रख लेते हैं और फिगर को भी ले आते हैं। वेयर इज द फिगर, ये रहा फिगर। ठीक है, तो अब देखो फिगर ये है, क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इन फिगर 12 R1 इज 10 ओम, R2 40 ओम, R3 30 ओम, R1 R2 R3 R4 R5। ठीक है, सबके वैल्यूज दे रखे हैं, ऑल आर इन पैरेलल, एंड 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट। हाँ, ये 12 वोल्ट की बैटरी है और ये
10, 40, 30, 20 एंड 60 ओम रेस्पेक्टिवली हैं, जो कि इस तरह से कनेक्टेड है। अब आप देखो, इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या है कि ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन दिस कॉम्बिनेशन एंड दिस कॉम्बिनेशन आर इन सीरीज टू ईच अदर। ये मत सोचना कि ये पांचों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये सोचते ही गलती हो जाएगी। समझ गए आप? ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन ये पूरा कॉम्बिनेशन और ये पूरा कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ एंड टू एंड कनेक्टेड है। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, तो हम इस तरह से करेंगे एंड देन द टोटल करंट, तो I = V/R से आ जाएगा। इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस ये है, तो पहले हम यहाँ पे RP निकालते हैं, 1/RP, 1/RP ऊपर वाले कॉम्बिनेशन के लिए 1/R1 + 1/R2। R1 R2 एक दूसरे के साथ में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो 1/10 + 1/40, 40, 4, 1, 5/40, that is 1/8 is the value of 1/RP. So RP is equal to, in first case, 8 ohm। ये वैल्यू आ गई हमारे पास इस वाले की, इस पूरे कॉम्बिनेशन का वैल्यू है 8 ओम। नीचे वाला कॉम्बिनेशन देखो, 1/R3 + 1/RP इसके लिए निकाल रहे हैं हम, 1/R3 + 1/R4 + 1/R5, हाँ 30, 20, 60, तो 1/30 + 1/20 + 1/60, यहाँ पे LCM निकाल देंगे 60, 2 + 3 + 1, 6/60, 1/10 is the value of 1/RP. So RP is 10 ohm. Equivalent resistance for parallel combination in this case, हाँ यहाँ पे इसके लिए हम कहते हैं कि ये तो 10 ओम हो गया, वो 8 ओम हो गया या 10 ओम हो गया, और दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में कंबाइंड है, तो 10 + 8 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्लीट सर्किट इज 8 ओम + 10 ओम, 18 ओम। दिस इज व्हाट इट इज, है ना? तो 18 ओम जो है वो हमारा आंसर हो गया इसका, कि द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू इट। वोल्टेज हमको दिया हुआ है 12 वोल्ट, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस, तो I दूसरे पार्ट का, B पार्ट का आंसर है I = V/R, वेयर V is 12, R is 18। तो ये हो गया 2/3 और 0.6666 हम 0.67 एम्पियर बोल सकते हैं इसको। आप इसे आंसर्स को चेक कर लें। 18 ओम एंड 0.67 एम्पियर। आंसर कभी गलत नहीं आएगा अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करोगे, क्योंकि फॉर्मूला एक ही यूज़ कर रहे हैं हम बार बार। हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, रेजिस्टेंस के लिए RS = R1 + R2, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1/RP के लिए 1/R1 + 1/R2। अगर नंबर ऑफ रेजिस्टर्स बढ़ जाते हैं तो हम उसी प्रोपोर्शन में ऐड कर देते हैं उसके साथ में। प्लस जो दूसरी बात हो रही है, क्या बात हो रही है? ओम्स लॉ की। V = IR, मतलब V निकालना है तो IR, I निकालना है तो V/R। याद सिर्फ ये रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में V1 V2 अलग अलग रेजिस्टर्स पे अलग अलग रहेगा, I सब में कॉमन रहेगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में V सब में कॉमन रहेगा। जो बैटरी पर वोल्टेज लिखा हुआ है 12 वोल्ट 6 वोल्ट जो भी लिखा हुआ है वो सब में कॉमन रहेगा, जो भी पैरेलल जुड़ा हुआ है आपस में, है ना। और करंट सब में अलग अलग रहेगा। अगर रेजिस्टर्स का वैल्यू, रेजिस्टेंसेस का वैल्यू अलग अलग है, R1 R2 R3 अलग अलग है, तो I1 I2 I3 अलग अलग रहेगा, V कॉमन है।
ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अभी 1 ओम एंड 10 टू द पावर 6 ओम हमें निकालना है। 1 अपॉन आर पी, 1 अपॉन 1 ओम प्लस 1 अपॉन 10 टू द पावर 6 ओम। 10 टू द पावर 6 मतलब 1 के आगे 6 जीरो, बहुत बड़ा नंबर है। एलसीएम निकालोगे तो 10 टू द पावर 6 यहाँ पे आएगा, और इधर भी 10 टू द पावर 6 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। अब 10 टू द पावर 6 मैं ऐसे ही आपको प्रैक्टिकली बताऊँ, ये वैल्यू निकाली अपन ने 1 अपॉन आर पी की। 1 के आगे 10 टू द पावर 6 का मतलब होता है 1 के आगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। हाँ, इसमें अगर हम 1 जोड़ दें तो ये 10 लाख 1 के बराबर होगा, यानी 5 जीरो लगाऊं मैं, उसके आगे 1 और लगा दूं। ये 1 अपॉन आर पी का वैल्यू है, तो आर पी का वैल्यू क्या होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन का वैल्यू क्या होगा? 1 के आगे 6 जीरो डिवाइडेड बाय 1 के आगे 5 जीरो और 1। हाँ, यानी कि इसका वैल्यू आएगा 0.99 ओम। 1 ओम से, सबसे छोटे वाले रेजिस्टर से। ध्यान रखो एक बात कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितने भी रेजिस्टर्स आप जोड़ दो, जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस की वैल्यू वाला रेजिस्टर होगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन आएगा, वो उसके रेजिस्टेंस से छोटा आएगा। तो यहाँ पे एक तो रेजिस्टर था जिसका वैल्यू 10 लाख ओम था और दूसरे का केवल 1 ओम था। हमने उसका कॉम्बिनेशन देखा और वो 0.99 यानी 1 से स्लाइटली बिलो आया, 1 के बराबर नहीं आया। अगर 1 ओम 10 टू द पावर 3 ओम एंड 10 टू द पावर 6 ओम को भी इसी तरह से पैरेलल में जोड़ा जाए तो यही होने वाला है। 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1000, जिसको हम 1 अपॉन 10 टू द पावर 3 बोलते हैं, और दिस इज 1 अपॉन 10 टू द पावर 6। फिर ऐसा करोगे आप 10 टू द पावर 6, इधर 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, प्लस इधर 10 टू द पावर 3 ही हो जाएगा, है ना। और इधर 1 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अपॉन, मतलब हमने 10 लाख में 1000 जोड़ दिया तो 10 लाख 1000 और फिर उसमें 1 और जोड़ दिया तो 1, और ये हो गया 1 के आगे 6 जीरो। हाँ, तो आप इसको भी कैलकुलेट करके देखोगे तो आपका आर पी यहाँ पे भी यही आएगा, 1 के आगे 6 जीरो डिवाइडेड बाय 1 0 0 1 0 0 1, इसका वैल्यू भी 0.99 ओम ही आने वाला है ना, कोई फर्क नहीं है। हाँ, इंटरनल वैल्यूज थोड़ी सी फर्क पड़ेगी, लेकिन 1 से छोटा ही आएगा, आप कितने भी जोड़ दो आपस में। An electric lamp of 100 ohm, a toaster of resistance 50 ohm and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source. What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all the three appliances, and what is the current through it? अब आप देखो कि 3 रेजिस्टर्स हैं जो पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा? 1 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन 50 प्लस 1 अपॉन 500। एलसीएम हमने ले लिया 500, 5 प्लस 10 प्लस 1, 16 अपॉन 500, 1 अपॉन आर पी का वैल्यू। तो आर पी का वैल्यू क्या, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन इज 500 अपॉन 16, मतलब 258 125 4, तो
31.25 ओम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया। इसको आप ये लिख सकते हो या अपनी कैलकुलेशनल ईज के लिए ज़रूरत पड़े तो ये भी लिख सकते हो, एक ही बात है ना। ये अब 125/4 या 31.25, तो क्या होगा कि वो क्या रहा है हमको कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। ये 220 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, तो अगर हम इसका करंट कितना पास हो रहा है, क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, यानी 220 वोल्ट के सोर्स से ये जुड़ा है, तो वो भी 220 वोल्ट के सोर्स से जुड़ा है, टेक्स एज मच करंट एज ऑल 3 अप्लायंसेस एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट ना, उतना ही करंट ले रहा है। तो करंट कितना है हम कैलकुलेट कर लेते हैं, I = V/R। व्हाट इज V? 220। अभी ये सब चीज़ें हटा देता हूँ। V इज 220 और R हमने निकाला 125/4। 31.25 के बजाय हम अगर ये लिखते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशनल ईज हो जाती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत। तो ये 25, 5 से 44, 176/25, तो 25 7 175.004, 7.04 एम्पियर is the current it will take। तो वो कह रहा है कि what is the resistance of an electric iron। अब उस आयरन का रेजिस्टेंस कितना होगा, उसका रेजिस्टेंस फिर इतना ही होगा अगर सोर्स भी सेम है और करंट वो इतना ले रहा है, तो हम उस करंट से हम कहते हैं उसका R = V/I। 220/7.04 कर दो या 176 × 25 कर दो, इसको रख दो नीचे। तो ये आपका इसको आप 22 से हो जाएगा, ये 44 से भी हो जाएगा, 44 से ये 4 टाइम्स हो जाएगा और ये 5 टाइम्स हो जाएगा। तो अगेन आपका वही आंसर 125/4 आंसर आएगा। यही 125/4 31.25 ओम आया था, सेम रहेगा। What are the advantages of connecting electrical devices in parallel with the battery instead of connecting them in series? If we connect the various appliances in parallel combination, the voltage, that is the total potential difference provided by the battery, remains the same for all the appliances or all the resistors connected in parallel. In series combination, the potential difference gets subdivided into as many parts as the resistors are connected in the series combination. So each resistor or each appliance get a very small potential difference, very small voltage, which may not be sufficient for its proper function. ये बात हमको पता होनी चाहिए conceptually. How can 3 resistors of resistances 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm? तो आपको इसमें हिट एंड ट्रायल करना है कि टोटल 4 ओम एंड 6 ओम 4 ओम करना है इन तीनों से। तो आप देखो 4 ओम के लिए ये कर सकते हो, आपको ये तो पता चल गया कि अगर 2, 3 और 6 तीनों को एक दूसरे के साथ में पैरेलल डाल देंगे तो 4 नहीं मिल सकता, क्योंकि तीनों को पैरेलल डालोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 से भी कम आएगा। तो 1 ओम हो सकता है तीनों को पैरेलल डालने पे, लेकिन 4 नहीं हो सकता। 4 करना है तो 2 प्लस समथिंग एल्स विच इज इक्वल टू 2। तो हम ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनाए जिसमें 2 ओम इज कनेक्टेड टू अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम लाइक दिस। तो इसका आरपी निकाल दो आप।
1 upon RP equal to 1 upon 3 plus 1 upon 6. This is 6. 2 plus 1, that is 3 by 6, and that is RP is equal to 2 ohm. ये 2 ओम हो गया. अगर ये 2 है और ये भी 2 है तो 2 + 2 4 हो गया. तो पहले का आंसर तो ये है. दिस शुड बी द डिजाइन ऑफ द सर्किट. 1 ओम के लिए ऑब्वियसली इन तीनों को पैरेलल लेना पड़ेगा और कोई तरीका है नहीं हमारे पास. दिस एंड दिस, ऐसे ऐसे करके इन तीनों को आप लिख दें 2, 3 एंड 6 ओम रिस्पेक्टिवली. तो 1 upon RP, इसका आंसर 1 आना चाहिए. 1 upon 2 plus 1 upon 3 plus 1 upon 6. 6 will be the LCM. 3 plus 2 plus 1, that is 6 upon 6, that is 1. हाँ, तो RP is 1 ohm. तो इसमें ऐसे कंबाइन करना पड़ेगा. What is the highest and the lowest resistances that can be secured by combination of 4 coils of resistances? Highest when all the 3 are connected in series, 4 plus 8 plus 12 plus 24. यानी 20 plus 24, 44 plus 4, 48. तो highest is 48 ohm and the lowest should be lesser than 4. 1 upon RP, पैरेलल कॉम्बिनेशन का निकाल दो. 1 upon 4 plus 1 upon 8 plus 1 upon 12 plus 1 upon 24. 24 का LCM मिलेगा 6, 3, 2, 1. 3 plus 3, 6 plus 6, 12 upon 24 is 1 upon 2. तो RP is 2 ohm. तो इसका आंसर है, हाईएस्ट का है 48 ओम, लोएस्ट का है 2 ओम. दीज टू आर द आंसर्स अचीव्ड. हाँ, ये हमने सारे क्वेश्चंस वो कर लिए हैं जो कि हमारी बुक में, हमारी एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट दिए थे. आप इन सबको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो. सबसे पहले तो एडिशनल क्वेश्चन मैं आपको अलग से भेजूंगा, आपको अपने आप करने हैं, है ना. हम कल की क्लास में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे. थैंक यू.